तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, किंग जुआन मू चेन को फ्लेम एम्बरर के पिल्स के बारे में बताती है और इस दौरान ये बिल्डिंग के डीपर रीजन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब आगे मू चेन भी यहाँ पर कई सारे ट्रांजैक्शन स्टेजेस थे उनकी तरफ देख रहा था और उसको सामने में एक लड़का दिखता है जिसके हाथ में एक ब्रॉन्ज कलर का स्क्रॉल था। और इसी समय लुओली और किंग जुआन का भी इस स्क्रॉल पर नजर पड़ता है और ये एक सुर में पूछते हैं कि ये क्या चीज है। मू चेन के हिसाब से ये एक स्पिरिचुअल एरिया डायग्राम है। तभी वो लड़का भी बोलता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने सही गेस किया है, ये जो स्क्रॉल है मेरे हाथ में ये एक स्पिरिचुअल एरे डायग्राम है और शायद ही रैंक 5 का एरे है। हालांकि इसमें एक और ट्विस्ट है, ये एक कॉम्बिनेशन डायग्राम है। अब यहाँ पर जो भी और लोग थे वो भी इस चीज में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। कॉम्बिनेशन डायग्राम का नाम सुनते ही तो अगर कोई बंदा रैंक 5 का एरे मास्टर है और पावरफुल वाला तो वो आराम से स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर या स्पिरिट डिजास्टर वाले बंदों को भी रोक सकता है। और जब आप ग्रैंड मास्टर लेवल पर चले जाओगे यानी रैंक 6 पर, तब आप सॉवरिन लेवल के बंदों से फाइट कर पाओगे। मू चेन भी अब इंटरेस्टेड था कॉम्बिनेशन डायग्राम के बारे में जानकर और अभी तक जब से इस टूर्नामेंट में इसने एंटर किया है इसने कभी भी एरेस का यूज किया ही नहीं। इसने इसे एज अ ट्रम्प कार्ड छिपा के रखा है अभी तक और ये कॉम्बिनेशन डायग्राम इसके लिए फिलहाल परफेक्ट है। अब इस स्पिरिचुअल एरे का नाम लेसर 1000 स्पिरिचुअल एरे था और ये बंदा कहता है मुझे जितना पता है कि आप सभी को कॉम्बिनेशन डायग्राम के बारे में पता होगा। और ये स्माइल करता है क्योंकि अगर कॉम्बिनेशन एरे हो तो वो आराम से एक रैंक 6 के एरे के बराबर का टक्कर दे सकता है और इसका इसने मिनिमम वैल्यू 2500 पॉइंट रखा था। जैसे कि लोगों ने जो जेट टोकन बैटल के दौरान पॉइंट्स इकट्ठे किए होंगे अभी तक उतने का 2500। पर मू चेन भी सोच रहा था यार 2500 पॉइंट ये तो ज्यादा ही हो जाए, अभी तो इनके पास शायद 3000 या 4000 पॉइंट होंगी। पर लुओली कहती नहीं ले लो। जू वांग भी कहता है कि तुम कैप्टन हो, तुम डिसीजन ले सकते। मू चेन अब इसकी बोली बढ़ाकर 2600 बोलता है। अब कुछ लोग देखते हैं तो कहते हैं अच्छा तो ये नॉर्दर्न एकेडमी का है और ये टॉप 16 में भी है। तभी एक बंदा यहाँ पर 3000 बोलता है। मू चेन भी इस बंदे की तरफ देखता है जो कि ये बंदा अभी भी एक हंसी मू चेन की तरफ देखकर दे रहा था और उसके बगल में भी एक बंदा खड़ा था और ये दोनों पावरफुल भी थे और एकेडमी का एम्बलम इनके पास था नहीं। तभी वैन किंग जुआन मू चेन से बोलते हैं ये सब एकेडमी अलायंस के हैं और उनमें से एक का नाम किन फेंग है और दूसरे का नाम लियू जियोंग। और यहाँ पर अब इन्हीं के चर्चे चलने लगते कि एकेडमी अलायंस के 4 लीडर हैं और ये किन फेंग और लियू जियोंग तीसरे और चौथे नंबर के लीडर हैं और इनमें सबसे फेमस घोस्ट किंग मो यू है जो कि 2nd रैंक पर है। अब इधर किन फेंग मू चेन के पास आता है और कहता है मैंने कैप्टन मू चेन का नाम काफी समय से सुन रखा था, मुझे लगा नहीं था कि हम यहाँ पर मिल जाएंगे। और फिर ये कहता है मुझे लगा ये भी नहीं था कि आप इस स्पिरिचुअल एरे डायग्राम में इंटरेस्टेड होगे। मू चेन भी स्माइल करता है और कहता है कोई बात नहीं और ये वैल्यू बढ़ाकर 3500 कर देता है। मू चेन के पास टोटल 3700 पॉइंट थे और ये 3500 का बेट लगा चुका था। किन फेंग हंसता है और कहता है कुछ भी हो जाए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ पर हमें ये एरे डायग्राम चाहिए और इसकी वैल्यू बढ़ाकर ये 4000 कर देता है। लुओली वगैरह भी अब थोड़े हैरान थे, पॉइंट्स तो इनके पास 3700 है और 4000 तो इसने बोली लगाई थी। मू चेन भी स्माइल करता है और कहता लगता है ये हमें मिलेगा नहीं और ये वापस जाने लगते हैं। तभी पीछे से एक आवाज आती है 4500 और सभी की नजर इस सुंदरी पर पड़ती है। ये थी अपनी वैन किंग जुआन। लियू जायोंग और किन फेंग भी जब इसे देखते तो कहते ये क्या कर रही है और ये मू चेन के साथ है। कौन नहीं जानता था किंग जुआन को। मू चेन भी किंग जुआन से कहता क्या कर रही हो और मू चेन के सब सवाल को सुनकर किंग जुआन कहती है ये मेरे पॉइंट्स है, तुम्हें क्या करना है। अब मू चेन शांत हो जाता है। इधर किन फेंग किंग जुआन से कहता है कि हमारे एकेडमी अलायंस और तुम्हारे बीच में कोई दुश्मनी है नहीं तो तुम क्यों बीच में पड़ रही हो। किंग जुआन कहती है अरे यार मुझे भी स्पिरिचुअल एरिया डायग्राम में थोड़ा इंटरेस्ट है, क्या नहीं हो सकता। किन फेंग को गुस्सा तो आता है, ये बोलने ही वाला था। तभी पीछे से एक गहरी आवाज आती कि क्योंकि कैप्टन किंग जुआन इसमें इंटरेस्टेड है तो हम एकेडमी अलायंस वाले फिर इसे नहीं लेंगे। और डार्कनेस से एक बंदा इधर चलते हुए दिखाई देता है। इस बंदे ने सफेद कपड़े पहन रखे थे, ग्रेइश कलर थोड़ा मिक्स, और ये घोस्ट किंग मोयू था यानी 2nd नंबर का बंदा। मू चेन भी इस बंदे की तरफ देखता है। हालांकि इसने कपड़े साधारण पहने थे, दिखने में भी ये साधारण था पर ऑरा इसकी काफी ज्यादा पावरफुल थी। किंग जुआन इस बंदे की तरफ देखती है पर कुछ बोलती नहीं और ये एरे डायग्राम लेकर यहाँ से ये मू चेन के साथ निकलने लगती है। अब इन लोगों को जाता देख किंग फेंग को गुस्सा तो आता है। ये मोयू से कहता है हम इन्हें ऐसे ही जाने देंगे। मोयू हंस के कहता है किंग जुआन है यहाँ पर तो मतलब नहीं है बीच में पड़ के। पर मुझे भी नहीं लगा था कि किंग जुआन उस मू चेन के लिए अपने 4500 पॉइंट्स एवे दे देगी। किन फेंग कहता है क्या ऐसा तो नहीं है कि वो मू चेन के प्यार में पड़ गई है और इनको थोड़ी जलन भी होती है, इतनी सुंदर लड़की। मोयू कहता है मुझे तो नहीं लग रहा और ये बोलता है पर एक चीज कर लो कि चारों तरफ फैला दो कि मू चेन डिवाइन वुड माउंटेन की तरफ जा रहा है। इधर बाहर आने के बाद किंग जुआन उस एरे डायग्राम को मू चेन की तरफ फेंक देती। मू चेन इसे ले तो लेता है पर कहता है ये गिफ्ट थोड़ा एक्सपेंसिव है, अब तो तुम्हारी टीम इसके वजह से
टॉप 16 से बाहर भी चली जाएगी और सीधा नंबर 1 से 16 के बाहर। किंग जुआन हंसती है और कहती है 4500 पॉइंट है, कुछ ही समय में हम रिकवर कर लेंगे, बस एक काम करो, स्पिरिचुअल एरे को मास्टर कर लो। अब इधर पीनियर और ली है, वो भी कहती है कि ब्रदर मू चेन सच में काफी वो रिजोल्यूट टाइप है। किंग जुआन इनको देखती पर कुछ बोलती नहीं फिलहाल। इधर मू चेन का टीम एक माउंटेन पीक की तरफ पहुंच चुका था और यहाँ पर इनको आसपास 10,000 टीम्स शायद दिखाई दे रही थी। मतलब बहुत सारे लोगों को डिवाइन वुड पैलेस के बारे में पता चल चुका था और ये जगह काफी बड़ा था, तो एक्चुअल लोकेशन क्या है किसी को ही शायद पता होगा। इस दौरान ये सोचने लगते हैं ये कॉन्टिनेंट इतना बड़ा था, ये कोलैप्स कैसे कर गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक अपोकैलिप्स आया था, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर घोरफिंड वगैरह ने अटैक किया था, यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रेस ने। मू चेन को भी व्हाइट ड्रैगन सॉवरिन ने एक बार बताया था उन घोरफिंड के बारे में जो उनके भी घर पर अटैक कर दिए थे। अगर जिन्होंने भी मेरा सीरीज लिंक डाउन देखा है तो उन्हें घोरफिंड्स के बारे में पता होगा। वहां पर उन्हें कुछ और कहते थे, समथिंग एम्परर और किंग वगैरह शायद, पर ये वही लोग हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते ये डिवाइन माउंटेन इनको सामने दिखने लगता है, पर मू चेन वहां पर ऐसा कुछ फील करता है कुछ सही नहीं है। ऐसा लग रहा था माउंटेन सामने है पर इसे ये टच नहीं कर पाएगा। किंग जुआन बोलती माउंटेन है पर यहाँ पर ट्रेजर्स भी है, तो कुछ ना कुछ एक सीक्रेट टेक्निक होगा अंदर जाने का, मे बी। अब मू चेन जब इस एंशिएंट माउंटेन को करीब से देखता है तो यहाँ पर इसे एक रिपल फील होता है जो कि स्पिरिचुअल एरे का था, और इसे फील करके मू चेन स्माइल करता है। किंग जुआन वगैरह इस चीज को फील नहीं कर सकती थी क्योंकि ये स्पिरिचुअल एरे मास्टर थी नहीं, तो ये मू चेन से कहती है मतलब तुम सही में एक एरे मास्टर हो। मू चेन इससे कुछ कहता नहीं, बस हंस रहा था। खास करके कल वाला जो सीन हुआ था उससे किंग जुआन से काफी प्रभावित हुआ था और इस लड़के का करिश्मा तो अलग ही लेवल का था। ये बातें कर ही रहे थे तब इस दौरान इनको कुछ सोनिक बूम्स की आवाज सुनाई देती है और ये लाइट जो थी जो बूम की तरह दिखाई देती अचानक से कुछ इंसानों में बदल जाती है और यहाँ पर भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। लुओली भी कहती इस माउंटेन में एंटर करने के लिए जैसे हमारे पास एक डिवाइन कोटा है वैसे बाकी और जो 5 कोटास है चाहिए, तभी हम एक साथ ही एंटर कर पाएंगे। और यहाँ पर इसका पुराना साथी यानी दुश्मन जू टियानडाओ ब्लड गॉड एकेडमी वाला आ चुका था। मू चेन भी उन्हें नोटिस करता है और ये भी इन्हें नोटिस करते हैं और एक दूसरे को घूरने लगते हैं। और उसके बाद एक और सोनिक बूम की आवाज आती है, कुछ लोग फिर से प्रकट होते हैं और यहाँ पर ये लोग एकेडमी अलायंस वाले थे और ये वही लोग थे। थोड़ी देर में सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी वाले भी आ जाते हैं और ये सभी काफी पावरफुल थे। डिवाइन माउंटेन इस बार पावरफुल एक्सपर्ट से भरा हुआ था। मू चेन की भी नजर अब फिलहाल सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी वाले इस टीम पर पड़ती और इनका जो कैप्टन था जैसा कि इसको किंग जुआन ने बताया था वो वांग जोंग था जो कि सबसे पावरफुल होली सन्स में से एक माना जाता है। वैसे तो ये भी स्पिरिचुअल एनर्जी डिजास्टर लेवल पर था पर इसका पावर शायद उसके भी पीक की तरफ जा रहा था। और किंग जुआन बताती है कि मैं इसके साथ एक बार कोऑपरेट कर चुकी हूँ। मू चेन हंसता है और किंग जुआन बोलती है क्योंकि उसमें हमारा दोनों का फायदा था इसलिए मुझे अपने टीम के साथ उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ा। मू चेन कहते हैं मतलब अगर तुम्हें फायदा मिले तो तुम किसी के साथ कोऑपरेट कर लोगी। किंग जुआन इसे लुक देती है, उसके बाद हंसती तो है पर अंदर से इसके स्माइल में भी एक छुरी छिपा हुआ था और ये इशारों में कहती है अगर विश्वास नहीं तो अभी तुम्हें काट दूंगी। मू चेन कहता है ये फाइनल्स के लिए बचा के रखो। और इधर वांग जोंग के पीछे एक फैमिलियर टीम थी और ये थी जाई हाओ की टीम जिसे मू चेन ने इंजर्ड किया था। यानी सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी के यहाँ पर 2 टीम्स थे और जाई हाओ भी इसे कोल्ड लुक दे रहा था। पर मू चेन ने सोचा उस समय तो मैं ह्यूमन बॉडी डिजास्टर को भी पार नहीं किया था, अब तो मैं ह्यूमन बॉडी डिजास्टर पार कर गया तो ये जाई हाओ क्या ही कर लेगा। और इसकी नजर एक और साइड में जाती है, वहां पर सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी की तीसरी भी टीम थी। मतलब जी जुआन की टीम को छोड़कर बाकी तीनों टीम यहाँ पर आ चुके थे। अब जाई हाओ की तरफ वांग जोंग देखता है और उसके बाद इसकी नजर मू चेन की तरफ पड़ती है और उसके बाद वो किंग जुआन को देखता है। इसके चेहरे पर एक स्माइल था और ये कहता है किंग जुआन मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पर मिल जाओगे। किंग जुआन बस हाँ में सर हिला देती और ये वांग जोंग कहता है कि तुम भी यहाँ पर ट्रेजर्स के लिए आई हो तो क्यों ना हम फिर से कोऑपरेट करें। मू चेन को ये भी समझ में आ रहा था कि ये लड़का किंग जुआन में इंटरेस्टेड है और बात भी सही थी, लड़की भी तो सुंदर थी। और मू चेन को भी लगता है अगर देखा भी जाए तो इन सेंट स्पिरिचुअल एकेडमी की टीम हमसे तो स्ट्रांग है तो क्या किंग जुआन उन लोगों को चुन लेगी। किंग जुआन भी एक बार को अचंभित हो जाती है पर फिर भी ये मू चेन और लोली को ही चुनती है। इधर मू चेन को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था कि किंग जुआन किसे भी चुनेगी क्योंकि किंग जुआन जब मू चेन की तरफ देखती है तो ये लोली से बातें कर रहा था और हंस रहा था और ये वांग जोंग को मना कर देती कि फिलहाल मैं तुम्हें सॉरी बोलती हूँ क्योंकि फिलहाल मैं मू चेन और उसके टीम के साथ कोऑपरेट कर रही हूँ। ये सुन करके वांग जोंग जो कि हंस रहा था एकदम फ्रीज हो जाता है। वांग जोंग मू चेन की तरफ देखता है और कहता है अच्छा तो ये है कैप्टन मू चेन, मैंने इनका नाम काफी लंबे समय से सुन रखा था। मू चेन भी ऐसा जबरदस्ती एक स्माइल दे देता है और इधर ये वांग जोंग मू चेन से कहता है क्यों ना हम तीनों एक साथ कोऑपरेट करें। मू चेन को मालूम था कि वांग जोंग को ये तो पता ही होगा कि मैंने जाई हाओ को पीटा था
पर ये काफी शातिर लग रहा है, लाइक अ लोमड़ी। और मूचेन इन पर भरोसा कर भी नहीं सकता था, नहीं तो ये पीछे से इन्हीं पर आक्रमण कर देंगे। मूचेन अब इनसे कहता है कि वैसे भी आप काफी पावरफुल, तो आपके तरफ बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे, तो ऐसे मैटर्स में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मूचेन के मना करने का तरीका एकदम खतरनाक था। इनडायरेक्टली इधर जायहो कहता है कि तुम्हें क्या पता मृत्यु कब तुम्हारी लिखी हो। अब वांगजोंग भी कहता है, मतलब कैप्टन मूचेन हमको नीचा दिखा रहे हैं एक तरह से। मूचेन कहता है मेरा वैसा कोई इरादा नहीं, और वांगजोंग के अंदर एक किलिंग इंटेंट भर चुका था। पर वांगजोंग एक खतरनाक बंदा था, तो ये तुरंत ही फिर से एक स्माइल देता है और मूचेन के कंधों को थपथपाकर कहता है क्योंकि आप कैप्टन मूचेन हमारे साथ नहीं वर्क करना चाहते, तो मैं आप पर फोर्स भी नहीं करूंगा। बस यही उम्मीद है कि आपका यह ट्रिप स्मूथली जाए। और मैं इतना बता दूं कैप्टन मूचेन, ये ट्रेजर हंटिंग बहुत खतरे है, उम्मीद है आप सावधान रहेंगे। मूचेन थैनिस बोलता है और इसके बाद वांगजोंग की टीम यहाँ से थोड़ी दूर निकल जाती है। उधर दूर खड़ा जू टियांडो पहले काफी खुश था कि अब तो मजा आएगा, कि दुश्मन का दुश्मन लगता है यहाँ पर आना सही है हमारे लिए। इधर उनके जाने के बाद किंग जुआन जन से कहती है तो एक और दुश्मन तुम्हारा, और ये शायद मेरे वजह से हुआ है। ये मूचेन को सॉरी बोलती है। मूचेन कहता है अरे चलते रहते हैं। किंग जुआन हैरान थी कि ये लड़का उसको ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं, और इस दौरान ये लुओली को अपनी तरफ खींच लेती है। और इस दौरान मूचेन भी लुओली को अपनी तरफ खींचने लगता है कि मुझे बस लुओली ही समझ पाती है। दोनों का एक दूसरे को टीज करना लगा रहता है। अब इन दोनों को झगड़ते थे, लुओली बस हंस रही थी। समय थोड़ा बीत जाता है, लोग और भी यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे, और क्योंकि मूचेन के पास भी एक डिवाइन कोटा था, तो ये जू टियांडो, एकेडमी अलायंस और वांगजोंग से सेम फ्लक्चुएशंस फील कर सकता था। यानी इन तीनों के पास भी एक एक डिवाइन कोटा है, यानी टोटल यहाँ पर 4 है मूचेन को मिलाकर। अब लास्ट 2 किसके पास है, ये लोग यही सोच रहे थे, और इनके पास फिलहाल वेट करने का ही था। समय और निकलता है और भी लोग यहाँ पर इकट्ठा होते जाते हैं। मूचेन की अभी आंखें बंद थी, अचानक से ये वेस्ट के डायरेक्शन कुछ फील करता है और उधर देखता है आंखें खोल के, और यहाँ पर 2 ग्रुप प्रकट होते हैं। इनमें से पहला जो था वो था 4 सीज स्पिरिचुअल एकेडमी। 4 सीज स्पिरिचुअल एकेडमी 4 एकेडमीज को मिला के बना है, और इनके कल्टीवेशन टेक्निक क्योंकि ये 4 क्लैन को मिला के बना तो काफी डिफरेंट है, और मूचेन वगैरह आप डिस्कस करने लगते हैं। मतलब इस बार जो 5 ग्रेट एकेडमीज है उनके अलावा भी कई पावरफुल एकेडमीज आई हुई है, तो टॉप 5 में जगह बनाना मुश्किल तो होने वाला है। और इनकी भी टीम का लीडर एक लड़की थी जिसने लाल रंग के कपड़े पहने थे और हाथ में एक ब्लेड था, और ये ब्लेड इस लड़की से भी हाइट में ज्यादा था। वेंग किंग जुआन और लुओली जब उसे देखती है तो पहचान जाती है, और एक साथ हैरान भी थी, ये तो वही है। मूचेन भी उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है कि ये तो वही है, पर इसका टोन बाकियों से अलग था और इसका चेहरा भी अगली हो चुका था। लुओली भी क्यूरियस हो जाती है, तुम उसे जानते हो? लुओली तो इस लड़की से स्पिरिचुअल रोड में मिली थी, और मूचेन तब तो स्पिरिचुअल रोड से भगाया जा चुका था, तो ये कैसे जानता है इसे? मूचेन एक अलग ही हंसी हंसता है और कहता है कि मैं इसे तुमसे भी पहले जानता हूँ। स्पिरिचुअल रोड में जो पहली लड़की मुझे मिली थी वो यही थी, लड़का या लड़की जो भी बोल लो। और मूचेन उस लड़की को फिलहाल इग्नोर मार रहा था, उसकी तरफ अब ये देखता भी नहीं। और इस लड़की का नाम वू यिंगिंग था, और ये इसकी पहली अपोनेंट थी। और इस लड़की को ये कैसे भूल सकता था? जब इसने स्पिरिचुअल रोड में एंटर किया था तो वू यिंगिंग उस समय नहा रही थी, और पहली नजर इसकी उस पर पड़ गई थी। और उसके बाद जो हुआ मूचेन उसको सोच कर ही दहल जा रहा था, और उस लड़की ने मूचेन को फिर अपने ब्लेड को लेकर कई दिनों तक दौड़ाया था। और जो हुआ था उस दौरान वो मूचेन लुओली को भी बता नहीं सकता था। अब मूचेन इधर छिपने को देख रहा, वो यिंगिंग जो कि अब ज्यादा दूर थी भी नहीं, उसकी भी नजर इस पर पड़ ही जाती है, और इसे देखते ही मानो ये शायद उस दिन को याद कर ली। उसका शरीर कांपने लगता है, चेहरा एकदम लाल हो जाता और गुस्से में कहती है मूचेन मैं तुम्हें मार दूंगी। अब इसे ऐसे चिल्लाता देख सभी लोगों की नजर मूचेन पर पड़ती है, और वो जो दोनों बहनें थी लिनियर और पीए कहती है ये लड़की वियर्ड लग रही है। इधर लुओली और वेंग किंग जुआन दोनों मूचेन की तरफ डाउट में देखती है कि इसने कुछ तो गड़बड़ किया रहा होगा। मूचेन कहता है इधर शायद वो अनईजी फील कर रही होगी, उसका दिमाग ठीक नहीं होगा। और इधर वो यिंगिंग अपनी तलवार को लेकर फियर्स ऑरा रिलीज करती, और लग रहा था मूचेन को 2 भागों में काट देगी। और ये एक वर्ड बोलती है लीचर, मैं तुम्हें मार दूंगी। और ये मूचेन को लीचर ही बोलती थी। अब लीचर वर्ड शायद बुरा वर्ड होता है, तो किंग युआन की नजर मूचेन पर पड़ती है और ये हंसने लगती है। लगता है तुम कुछ प्यार का धोखा दिया इस लड़की को, जो कि हमें भी नहीं पता है और लुओली को भी नहीं पता है। मूचेन लुओली की तरफ देखकर एक ऑकवर्ड स्माइल देता है, और इसके अब पसीने भी छूट रहे थे। मूचेन भी इधर अब ब्लैक लाइटनिंग को रिलीज करता है कि पहले इसको निपटा दूं फिर लुओली को बता दूंगा। अब उस लड़की का ब्लेड और मूचेन का लाइटनिंग पावर एक दूसरे से टकराता है। मूचेन के हाथों में अब इसका डिवोरिंग स्पीयर भी था, पर फिर भी ये हैरान था, इस लड़की का पावर काफी बढ़ चुका था, और ये लड़की वो जो एकेडमी अलायंस के 3 लीडर्स उनसे बिल्कुल भी कमजोर नहीं होगी। और ये सोचता है इस लड़की से तो मैं जब मिला स्पिरिचुअल रोड में तो ये पहली लड़की थी जिससे मैं मिला था, और मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। अब इस फाइट के दौरान मूचेन यिंगिंग से कहे हो गया,
यिंगिंग कहती ये तभी खत्म होगा जब मैं तुम्हें मार दूंगी। और ये फिर से लगातार यिंगिंग के अटैक को मूचेन अपना ब्लॉक कर रहा था। सभी इधर ही देख रहे थे और कुछ लोग तो ये भी कहते यार इस लड़के के दुश्मन काफी ज्यादा है, खास करके वो एकेडमी अलायंस के 3 लीडर्स। और वो काफी खुश भी थे। घोस्ट किंग मोयू भी अभी स्माइल कर रहा था और वो यिंगिंग अब तो मूचेन को पीछे खदेड़ने लगती है। मूचेन अब गुस्सा हो रहा था, बोलता है कि अब तुम यही चाहती हो कि हम फाइट करें पूरी तरह से। मूचेन इससे कहता है उस समय जो हुआ था वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग था। यिंगिंग के ब्लेड को ये ब्लॉक करता है और इससे कहता है तो तुम्हें चाहिए क्या। यिंगिंग बोलती तुम्हें मारना है बस जान से। मूचेन हंस के कहता है अरे मैं इतना भी बुरा नहीं हूं और जो हुआ उसे भूल जाओ। वो यिंगिंग और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, कैसे भूल जाओ, तुमने मुझे नग्न देखा था और उसके बाद जब मैंने तुम्हें दौड़ाया था तो तुमने मुझे तालाब में उठा के फेंक दिया और मैं लड़की हूं। उस दौरान तुमने मेरे बॉडी के कुछ पार्ट्स टच कर लिए थे, मैं कैसे भूल जाऊं उसे। मूचेन उस समय काफी छोटा था तो ये समझ रहा था कि गलत तो किया था इसने। वो यिंगिंग इसे कहती खुद को मार लो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मूचेन भी इधर कहता है मैं पागल दिखता हूँ। अब यिंगिंग कहती है ठीक है फिर मेरे हाथों से ही मरो। पर तभी एक आवाज आती है कि यिंगिंग रुक जाओ और एक मस्कुलर गाय यहाँ पर प्रकट होता है और ये बंदा फिलहाल मूचेन थोड़ा सस्पिशियसली दिखता है और ये यिंगिंग को समझाता है कि हम यहाँ पर ट्रेजर्स के लिए आए हैं तो फिलहाल शांत रहो। यहाँ पर अभी लुओली वगैरह भी आ जाते हैं। ये बंदा अपना नाम डेनटोंग बताता है और कहता है शायद आप नॉर्दर्न एकेडमी के कैप्टन मूचेन है। मूचेन भी इसे हाय करता है और ये बंदा मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी का था तो यानी ये यिंगिंग भी उसी एकेडमी की है। अब डेनटोंग पूछता कि यिंगिंग ऐसा क्या है जो तुम इसे मारने पर उतारू हो गई। यिंगिंग थोड़ा शर्मा जाती है और कहती इसी से पूछ लो। मूचेन कहता ठीक है फिर मैं बता ही देता हूँ। अब यिंगिंग बोलती है नहीं नहीं बताना है। डेनटोंग को भी समझ में नहीं आता कि यार इनके बीच में हुआ क्या था। और इधर यिंगिंग कहती ठीक है इस बार तो बच गए, अगली बार नहीं छोड़ूंगी। और एक बार फिर से चिल्लाती है लीचर। अब ये बात दोबारा सुनकर किंग जुआन और लुओली मूचेन को एक डाउट की नजर से देखती है। इधर यिंगिंग इधर से वापस लौट जाती है और मूचेन की नजर किंग जुआन पर पड़ती है जो इसे घूर रही थी और इसे समझ में आ रहा था कि ये जो किंग जुआन है ये आग में तेल डालने का काम कर रही है। जी इसके और लुओली का मैटर ये बिगाड़ सकती है। और ये कहती क्या हुआ था हमें बताओ तो। मूचेन कुछ बोलता नहीं है। इधर लुओली स्माइल करती है और कहती है ठीक है कुछ वैसा है तो कोई बात नहीं मैं समझती हूँ। अब मूचेन बता ही देता है कि पहली लड़की मुझे मिली थी और इससे मेरा बैटल हो गया था। स्टोरी को ये ज्यादा हल्का करके बताता है और इसे मैंने तालाब में फेंक दिया था, इतना ही ये बताता है। किंग जुआन हंसती है और कहती बस इतने की वजह से वो तुम्हें मारना चाहती है, और भी बताओ। मूचेन कहता तुम मेरी वाइफ नहीं हो तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं। किंग जुआन को भी गुस्सा। इधर लुओली कहती ठीक है जाने दो। मूचेन इधर अब थोड़ा अच्छा फील करता है। तभी इधर डिवाइन माउंटेन के आसपास का एरिया कंडेंस होने लगता है और उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस फील होते हैं। और मूचेन के पास भी जो डिवाइन टोकन था उसमें थोड़ा वार्म ऑरा फील होती है और उसमें से एक लाइट ऑरा निकलती है और उस माउंटेन की तरफ बढ़ जाती है। और इसी समय बाकियों के भी डिवाइन टोकन से सेम हरकत होती है, यानी 6 लाइट टोटल उस एरे की तरफ बढ़ जाते हैं। सभी लोग अब एक्साइटेड थे क्योंकि अब ये एरे धीरे धीरे गायब हो रहा था।